अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका दोस्त मोहम्मद शुएब आपके लिए मालूमाती वीडियो एक नई लेके आया है कि हम अपने कैसे लैपटॉप और पीसी की रफ़्तार को हम तेज़ कर सकते हैं। तो आपने करना ये है कि जब आपका पीसी या आपके पास लैपटॉप है, जब वो ऑन हो जाए तो आपने सबसे पहला जो स्टेप है, जो टेम्परेरी फाइल जो पीसी पे या लैपटॉप पे लोड डाले होते हैं उनको डिलीट करना होता है, जो अक्सर बंदों को भाइयों को नहीं मालूम। आपने कीबोर्ड से अपने विंडो की और आर को प्रेस करना है, तो आपके पास नीचे एक सर्च वाला खाना शो होगा। तो उसमें आपने ये जाके लिखना है, आपने लिखना है PREFETCH। जब आप लिखेंगे तो उसके बाद आपने उसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद जनाब आपने ये करना है, इसको सिलेक्ट आल को करना है। आप कंट्रोल ए को प्रेस कर सकते हैं या माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीबोर्ड से आपने कंट्रोल ए करना है, उसके बाद आपने इसको करना है डिलीट। तो ये होती हैं टेम्परेरी आरजी फाइल्स, जिनको डिलीट करने से सिस्टम जो आपका लैपटॉप है या पीसी है उसको यानी उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। अब इसका नंबर 2 स्टेप है, वो हम करते हैं। हमने अगेन लिखना है जाके विंडो की प्लस आर, कीबोर्ड से हमने किया विंडो की प्लस आर, इंटर किया। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जाके हमने लिखना है TEMP। तो हमने जब इसको ओके किया तो फिर हमने माउस के थ्रू सिलेक्ट आल करना है, या हम कीबोर्ड का अगर यूज़ करेंगे तो कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे। आपको कोशिश कर रहे हैं, फिर हमने ये डिलीट करना है। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं पीसी और अपने लैपटॉप की स्पीड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 स्टेप है। अब नंबर 3 वाला करना है स्टेप, क्योंकि इसके 3 स्टेप हैं। फिर हमने अगेन विंडो की प्लस आर को प्रेस किया। अच्छा नाजरीन, असल में मसला पता क्या होता है कि जब हम मेमोरी कार्ड अपने पीसी या लैपटॉप में लगाते हैं, तो जब हम उसमें कुछ डाटा कर रहे होते हैं और कुछ फ़ाइल अभी कंप्लीट नहीं हुई होती, ट्रांसफ़र नहीं हुई होती, यानी सेविंग या ट्रांसफ़र में, तो वो हम उस कार्ड को जब रिमूव कर लेते हैं तो उसमें पीसी के अंदर वो फ़ाइल उसके दिमाग के अंदर सीपीयू के अंदर वो स्टोर हो जाती हैं, और रैंडम रैम के अंदर भी। तो वो क्लियर करने के लिए ये तरीक़ाकार है। तो हमने अब उसमें जाके लिखना है भाइयों परसेंट, और उसके बाद हम लिखेंगे TEMP, फिर परसेंट, फिर हम इसको इंटर करेंगे। यानी 1 2 3 जो स्टेप हैं ये तीनों इसी तरह हमने करने हैं। अच्छा, तो बात हो रही थी कि उसकी जो टेम्परेरी फाइल मेमोरी कार्ड की जब उसमें हम कुछ डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं पीसी या लैपटॉप से, वो हम अनकम्प्लीट के थ्रू जब निकाल लेते हैं तो वो फिर ऐसा ऐसा एक एक फ़ाइल करके वो हज़ारों की तादाद में चली जाती है, जिससे सिस्टम की स्पीड इंतहाई ऐसा ऐसा लो हो जाती है। तो ये जैसे ही हम डेली बेसिस पे सिस्टम ऑन करते हैं तो हम जो एक्स्ट्रा फाइल हैं जो रनिंग में रहती हैं तो उनको हम डिलीट करके इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा 2 3 और स्टेप हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बताते हैं। जो हमने ऐप इस्तेमाल नहीं करनी होती और जो हम वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह है, सिस्टम पे लोड बढ़ा हुआ होता है उसका। प्रीफेच टैंप और परसेंटेज टैंप, ये तीनों स्टेप करने के बाद आगे आपको बताते हैं नेक्स्ट आपने क्या करना है। अब आपने ये करना है कि कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। जैसे ही कंट्रोल पैनल ओपन होगा तो आपके सामने शो होगा पावर ऑप्शन। आपने पावर ऑप्शन को जब ओपन करना है तो उसमें आपको क्रिएट अ पावर प्लान शो होगा, तो उसमें आपको जाके आपको 3 तरह की कैटेगरी शो होगी। आपने हाई परफॉर्मेंस वाले को ओके कर देना है, इससे सीपीयू की जितनी एफिशिएंसी है वो 100% पे काम करती है। फिर अगेन आपने कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसके इस ऑप्शन में जाना है, प्रोग्राम एंड फ्यूचर में जाना है। जब उसमें आप चले जाएंगे तो आपने ये देखना है, फ़र्ज़ करें कि आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम किए हुए जो आप इस्तेमाल नहीं करते, आपने उसको अनइंस्टॉल करना है। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप फ़र्ज़ करें आपने 20 या 25 एप्लीकेशन मुख्तलिफ की हुई हैं, तो वो सिस्टम पे तो लोड है ना। अगर आपकी सिस्टम की रैम कम है तो सारी बात है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकेगी।
कि जिस तरह उसको करना चाहिए। अगर रैम बड़ी है तो आप प्रोग्राम रख लें, लेकिन कहने का मकसद जो आप यूज़ कर रहे हैं आप उसको इंस्टॉल करें, जो आप उसको जिन प्रोग्राम को आप यूज़ नहीं कर रहे आप उसको अनइंस्टॉल कर दें। उससे क्या होगा कि आपकी रैम इजी हो जाएगी, उस पर इतना बर्डन नहीं होगा, वो आसानी से परफॉर्म तेज़ी से के साथ करेगी। तो अक्सर भाई ये करते हैं कि उन्होंने एक गेम को खेलना होता है और 20 गेमें उन्होंने डाली होती हैं। तो मैं ये प्रेफर करूँगा जौन सी आप गेम खेल रहे हैं उसको इंस्टॉल करें, जो आप नहीं खेल रहे हैं उसको अनइंस्टॉल कर दें, या आप अगर ज़्यादा शौक है तो आप अपने सिस्टम की रैम को बढ़ाएं। यानी आपकी अगर 4 GB 2 GB है उसको 4 करें, नहीं तो उसको 10 करें, 8 करें, 12 करें। जितनी रैम ज़्यादा होगी उतनी ही सिस्टम प्रोग्राम को ओपन आसानी के साथ करेगा। अदरवाइज़ अगर आप एक्स्ट्रा प्रोग्राम रखेंगे तो वो फ़ायदा नहीं है। हाँ, ऐसा करें अपने सिस्टम के अंदर सेव करें, जब आपको ज़रूरत हो उसको इंस्टॉल कर लें, जो एक्स्ट्रा जिनकी नहीं ज़रूरत हो उसको अनइंस्टॉल कर दें। तो ये इसका सिंपल वे है, इससे भी सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ऐसे ही है एक मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर आप अगर एक आदमी उसको ड्राइव कर रहा है तो वो आसानी के साथ कम पेट्रोल कम फ्यूल के साथ वो ज़्यादा सफ़र करती है। अगर उसी पे ज़्यादा बटन डाल दें तो आपको पता ही है उसका फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा और उसकी जो रफ्तार है वो भी कम हो जाती है। अब आपने थर्ड जो स्टेप है वो टास्क मैनेजर में जाना है। आपने उसमें जाकर आपके सामने शो होगी कुछ इस तरह परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन शो होगा, और उसके साथ ही आपको इसके ऐप हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। और इसके जो साथ वाला है वो स्टार्टअप है, जब सिस्टम ऑन होता है तो कौन सी ऐप साथ ही चलना शुरू हो जाती हैं, और यूज़र है और सर्विसेज हैं। तो अब बात करते हैं स्टार्टअप की। तो स्टार्टअप यानी कोई भी आपका लैपटॉप सीपीयू आपने ऑन किया तो जितनी भी ऐप है कौन सी ऐप उसके साथ ऑन हो जाएं, और जो यानी ऐप आप चाहें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ऑन हो उसको डिसेबल करना पड़ता है। तो इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, एक नॉन होता है, नंबर 2 पे लो और तीसरा हाई। यानी जो ऐप इधर शो करेंगी हाई परफॉर्मेंस ले रही हैं, जैसे कोई एंटीवायरस वगैरह, मैं प्रेफर करूँगा आप उसको डिसेबल कर दें। जो आप चाहते हैं कि सिस्टम ऑन हो तो वो साथ ही ऑन हो जाए तो उसको आप इनेबल रखें। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मालूमाती, और नेक्स्ट इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और जो कोई आप में से कोई भाई तजवीज़ देना चाहे तो वो प्लीज़ कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।